आज हम सभी भगवत भक्तों को सतरूपाधि विषय में चरित्र सुनाया जा रहा है। क्या अध्यात्म सर्वप्रथम बताया है कि भगवान के नाम स्मरण तथा जो है सुसौत नहीं होती, अतः भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम रघुनंदन राघव राम भजो, रघुनंदन राघव राम भजो, सिया राम भजो सीताराम भजो, सिया राम भजो राय राम भजो, रघुनंदन राघव राजा राम को, रघुनंदन राघव राम कहो, श्री राम कहो, सीताराम भजो, राधे श्याम कहो, माधव श्री कृष्ण कहो, सीताराम भजो, रघुनंदन राघव राम भजो, माधव कृष्ण कहो, राधा कृष्ण कहो, सीताराम कहो, घनश्याम कहो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम वंदे ब्रह्माग्निं सर्वं, वंदे जगत्कारणं, वंदे वनरभूषणं, मरणं वंदे वसुनाभदं, वंदे सूर्यशान्तिनेनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तिनाशयं चोरं, वंदे शिवं शङ्करं। चरित्रं वा राजं कर्मजं वा सर्वज्ञानं वा मानसं वा परारं, विहितं विहितं वा सर्वमेतद्गुणस्ता जय जय करुणाब्धे श्री महादेवी श्री सतरूपाधि के चरित्र आज्ञापूर्वक जो है इस वरदान को मातु अलौकिक तोरण कबहू न कहीं इस प्रकार शत्रु ने अपनी अलौकिक शक्ति तपस्या से भगवान को पुत्र में प्राप्त किया। भगवान उनके पुत्र हो गए। ऐसा वरदान मांगा कि हे प्रभु मुझे तो आप जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान कहने लगे मेरे जैसा पुत्र मैं कहाँ देखने जाऊंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में दूंगा। आए जय निज भगत नाथ तब ही जो सुख पावहि जो गति लयहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति। ओम जो सुख ओम भगति सोई निज चरण सदैव, सोई विवेक सोई रहने प्रो हमारी कृपा करी देव। हे प्रभु एक कोमल को मनोहर बात कृष्ण सीता प्रभु प्रसन्न हो गए और तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वो तुमको दे दी। इतना कहते भगवान ने उसी धन्य माता के कर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। इस प्रकार हमको विवेक का वरदान दे दिया। प्रभु जो है धन्य भगवान कहते हैं सोई पावना सोई सबल शरीरा, जो तुम पाए बदई रघुवीरा। और शरीर पवित्र सोई पावन सोई सबल शरीरा, और शरीर पवित्र
और जो तनु पाए भजई रघुवीर, जो शरीर को पाकर भगवान के नाम का भजन करे, भगवान को माने और शरीर को पवित्र कहते हैं भगवान बड़े भाग मानुष तन पावा, सोए दुर्लभ सतग्रंथ गावा। और मनुष्य बड़े भाग हैं, ये मनुष्य शरीर मिला। तो कहते हैं तुलसीदास जी रावण सोई गुनाद सोई बड़े भागी, ओए जो राम चरण अनुरागी। और बड़ा गुणी है, और ये व्यक्ति बहुत गुणवान है, तो उसके बड़े भाग हैं जो होए जो राम चरण अनुरागी, सदैव भगवान के नाम का स्मरण करे। उस शरीर में पवित्र कौन सा है? सोई पावना सोई सुवर शरीरा, जो तनु पाए भजई रघुवीरा। और शरीर पवित्र जो भगवान का नाम का सुंदर कहते हैं तुलसीदास जी। और सोच ही जो वेद बीना तजन धर्म लीना। और व्यक्ति सोचती है जो भगवान का नाम का स्मरण न करे और विषय भोगों में लग जाए तो उसका जो है उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए राम नाम में दीप धरी जय तेरी द्वार, तुलसी भी करवाए जो चाहे उजियार। राम नाम रूपी भक्ति रूपी जो मणि है उसको अपने मुख में धारण करके, राम का नाम मुख में धारण करके, और जो भगवान का नाम जपता है स्मरण करता है उसको जैसे अपन दहली पे दीप रख दें उसका बाहर भी प्रकाश रहता है और अंदर भी प्रकाश रहता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी जीव रूपी जो दोनों आंखों की दहली रूपी ओट होता है, भक्ति रूपी मणि रखता है, राम नाम रूपी मणि रखता है, उसका जो है कल्याण हो जाता है। अब एक ही कथा श्रवण कीजिए। पहली आकृति नाम थी, दूसरी का नाम प्रसूति था, तीसरा देवहूति, चौथी उद्भवी और श्री सती जी थी। पति प्रकार स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम दिया गया था। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श है, उन्हीं के नाम पर अन्य पति प्रकार स्त्रियां भी सती की उपाधि से रोहित होती है। और भी है सती, सती धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया है। उनके द्वारा संचित पालित धर्म ही शास्त्रों में सती नाम के सम्मिलित है। भगवती सती साक्षात सत्यान्मयी आद्या प्रकृति। भगवती किसे कहते हैं? प्रकृति है, विश्व में प्रकृति व्यवहार साधिका। गंगा जी में श्लोक आया, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। और प्रकृति देवी को हम प्रणाम करते। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हीं के रूप है। अस्थि भांति परिणाम रूपों की अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जनी है। प्रकृति जो है कोटि कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण करती है। उन्हीं के भ्रुकुटी विलास से देखती दृष्टि थोड़ी सी यदि दृष्टि इसी हो जाए भ्रांत हो जाता है और अच्छी दृष्टि हो जाए तो कल्याण हो जाता है, पालन हो जाता है। वे सर्वत्र व्यापक सर्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण जगत के जीवों पर करुणा से लीला के लिए ये सर्वरूप में प्रकट होती हैं। भिन्न भिन्न पुराणों उपपुराणों आदि ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की अनेक कथाएं भिन्न रूप में उपलब्ध होती हैं। कर्म भेद से सभी चीज भी है। यहाँ
अति संक्षेप में कुछ बातें निवेदन की जाती है। अब उसकी जो है सुनिए आप उसकी। ब्रह्मा जी को उनके सखंड वैराग से अपने सत्काल में बाधा पड़ती दिखाई दी। भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त है, उन्हें माया मोह से माया से परे हैं। भगवान शंकर निम्न में रहते हैं और सारा जो है भगवान के भक्त में भगवान के भजन में मन लगा रहे। सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने इसकी परिग्रह की इच्छा क्या की। जैसी सृष्टि हुई थी स्त्री की इच्छा उन्होंने त्याग की। ब्रह्मा जी को उनके अखंड वैराग अपने सत्कार में बाधा पड़ती दिखाई। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा, ये स्त्री त्याग रहे हैं, तो संसार कैसे चलेगा, संसार का कल्याण कैसे होगा। भाई शंकर जी के वीर से एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। ब्रह्मा जी शंकर भगवान के वीर से एक बहुत यशस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहते, जो विध्वंसकारी आत्मा का ध्वंस करने वाला सदा देव का देवताओं का संरक्षण देवताओं की रक्षा करता। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए अनुरोध किया। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से कह रहे तुम अपना विवाह करिए, तुम्हें अपने संकल्प से बिचना नहीं है। भगवान से दीर्घकालीन समाधि में शरण होगा। बड़ी हमने समाधि साधी उस रेखा के बिहारी श्रीनाथ जी का चिंतन करते रहे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना हुए धोखा नहीं था। भगवान शंकर दयालु सन्यासी ब्रह्मा जी जैसी नारी की खोज में थे, तो महादेवी के अनुकूलों उनके तेज से धारण कर सके। अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन में भी अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, लेकिन ऐसा कोई स्त्री में दिखाई नहीं, कोई स्त्री उनको दिखाई नहीं। तब उन्होंने अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उसे समझा। उन्होंने वैष्णो की आराधना की, लक्ष्मी की आराधना की और ब्रह्मा जी के नव मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के ढाले मुझे से हुई थी और एक समय श्राप बस उनकी ऐसा ही त्यागना पड़ा। श्राप दे दी किसी ने तो शरीर भी त्याग दिया। इसके बाद प्रत्येक तरह के उनकी पत्नी मारिसा के घर से उत्पन्न हुए। पत्नी से उत्पन्न सबसे प्राचीन दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि प्रजापति वीरन की कन्या वीरनी उनकी धर्मपत्नी थी। ब्रह्मा जी ने आदेश से दक्ष ने आराधना करके भगवती की पुत्री रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती जी ने उन्हें पहले ही कह दिया था यदि तुम कभी मेरा सत्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री न रह सकूंगी, सभी त्याग कर चली जाऊंगी, तुम्हारी पुत्री नहीं होगी। इस प्रकार कन्या का साधु स्वभाव भोलापन देखकर माता पिता ने उनका नाम सती रख दिया था। उनका नाम क्या रखा? सती रखा। सती का बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होने पर भी उन्हें खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा लिया और महादेव की आराधना करने लगी। भगवान शंकर की उपासना में लगे और प्रातः काल ब्रह्म बेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल दीपक आदि से उनकी पूजा करती थी। उनकी पूजा करती फिर नेत्र बंद करके महिमा प्राणाधार का ध्यान करती और उनसे मिलने की उत्सुक होकर देर तक आंसू बहाया करती थी। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। यही दशा सती की भी थी। उनके मन प्राण भगवान शंकर के लिए व्याकुल रहने लगे। उसे का एक क्षण के समान प्रतीत होता था, जिसकी जिह्वा पर शिव का नाम था। हृदय उनकी मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। सती जी के हृदय भगवान शिव की मूर्ति, उनकी आंखें सिर के सवारी थे, मुझको देखना नहीं चाहती थी। वो सोचती क्या आपको भगवान से मुझ पर दीन अगला कभी कृपा करेंगे। कभी ऐसा समझ भी आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके एक तन मन जीवन यौवन सार्थक कर सकूंगी। एक जो है युवावस्था जवानी में भगवान शिव को ही अर्पण कर दूंगी। इन्हीं भावनाओं में बेसुध रहती थी सती का प्रेम साधना आगे।
चढ़कर कठोर तपस्या के रूप में परिणत हो गई। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और शंकर के पास गए। उसके पश्चात शिव एकांत कुटीर है, सती के सम्मुख प्रकट हुए। सती निहाल हो गई, जिनकी बात जोते जोते उग बीत गए थे, उन्हें आराधे और सहसा सामने प्रकाश में क्षण के लिए लज्जा से जलवत हो गई और मन आनंद से सोने रहने लगी। उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगी, शरीर रोमांचित हो उठा, कांपते हाथों में प्रीत का चरण स्पर्श किया और भक्तिभाव से प्रणाम करके प्रेमा छूते उनके पांव पखारने लगी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सती की पेट पखार रही। भगवान ने अपने हाथों से सती को ढाल रखा दिया। उस समय उसका रोम अनिभटनी रस में डूबा हुआ था। शंकर जी सती की तपस्या का उपदेश जानते थे, तो उन्होंने उन्हीं के मुंह से उनका मनोरथ सुनने के लिए कहा, दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना देखो संतुष्ट हूँ। बताओ किस लिए अपने कोमल अंगों को कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुंचाया है तुमने मेरे प्रति कष्ट उठाया। सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली, देवाधिदेव आप घटघटवासी हैं, मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप सुनिए, आज्ञा दें, आपकी क्या सेवा करूं। सती की कही, सती का अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव उसके हाथों में दाम दिख गए। वे सहसा बोल उठे, देवी तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान के हाथ में था। रूह की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर वे प्राण रमणी सुलभ लज्जा के वशीभूत हो गए। लज्जा के वशीभूत हो गए। उनकी जन्म जन्म की साथ अब पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आया था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने थोड़ी देर में अपने को संभाला और मन मुस्कुरा के साथ सर्वोचित वाणी में कहा, भगवान मैं अपने पिता के अधीन, आप उनको अनुमति दें, मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। बहुत अच्छा कहकर शंकर जी ने सती को आश्वासन दिया और उससे विदा लेकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। उधर सती की तपस्या प्रदान प्राप्ति की बात दक्ष के घर में रह गई। उसे सुनकर दक्षी चिंता में पड़े थे, किस प्रकार सती का विवाह सती के साथ होगा। इतने में ही भगवान शंकर की अनुमति से ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं स्वामी शंकर जी के साथ आऊंगा, तुम विवाह की तैयारी करो। नियत समय पर ब्रह्मा आदि देवता भगवान से विवाह के लिए पधारे और उस समय भी उनकी वही जो है अलंगी वेश था। दक्ष को उनकी वेशभूषा पर शोक हुआ। फिर उन्होंने समारोह में सती का विवाह सती के साथ कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे रुक्मणी राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस समय शिव सती का विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश धाम चली गई। भगवान शंकर के साथ कैलाश धाम चले गए। भगवान शिव के साथ कायदा करा के स्वर्ण प्रदेशों में सुखे रहने लगी। बड़ी सुखे रहने लगी। देवताओं और लक्ष्मी कन्याओं की सेवा भी करती। भगवान शिव के पास हर एक देव ऋषि ऋषि तो तीन प्रकार हैं।
ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राज ऋषि, तीन ऋषि होते हैं। ब्रह्म जी योगी यति संत महात्मा बढ़ाते उनके और सत्संग का लाभ उठाया करते थे। सती को वहाँ भगवत चर्चा में बड़ा सुख मिला था और उस दिन वातावरण में रहते उन्होंने कितने ही युग बीत गए, सारे युग बीत गए। भैया आजकल तो लोग एक क्षण एक मिनट बैठे ना बैठने चाहते ना भगवान का भजन करें। और देखो आप यार एक बीत गए, करोड़ों युग बीत गए, तो भगवान के भजन में लगते एक बार चलता हुआ नेपाल पृथ्वी का भाग पाने के लिए शरीर ने रघुवंश में डाल दिया था। एक आदमी पृथ्वी का भाग पाने के लिए रघुवंश कुल में डाल दिया। उस समय में पिता के भजन से राजा करके तापस वेश में बंदा बन के भीतर विचरण कर रहे थे। उसी समय रावण ने मारी को कपट मृग बनाकर भेजा था और आश्रम से सीता को हर लिया था। एवं श्री राम की की भांति ग्रह सेवा करो का लक्ष्मण जी के साथ मन में सीता भी खोज कर रहे थे, जिनके कभी सहयोग योग नहीं है, उनमें भी बड़े कच्चे देखा जा रहा था। भगवान परमात्मा के सहयोग योग, हमें आप सहयोग योग, परमात्मा का सहयोग, सती श्री राम का वियोग हो जाना अरे आश्चर्य की बात है। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी के साथ ये अगस्त के आश्रम से राम कथा का मेरे कैलाश को रोक रहे थे। भगवान शंकर कैलाश रोक रहे थे और उन्होंने अपने आराध्य रघुनाथ जी को देखा। भगवान श्री राम को उन्होंने दर्शन दिए और उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री राम को आगे समुद्र में शिव जी ने आंख भर कर देखा और परंतु ठीक अवसर होने से परिचय नहीं किया। उनके मुँह से सहसा निकल पड़ा, परिचय हुआ नहीं और उनके मुख से सहसा निकला, जय सच्चिदानंद जय पावन जय सच्चिदानंद। शंकर जी सती के साथ चले जा रहे थे। आनंद जिससे उनके शरीर में बारंबार रोमांच हो जाता था। सती ने यमन की सबको लक्ष्य किया, उनके मन में बड़ा संदेह हो गया और वो सोचने लगी शंकर जी तो सारे जगत के बंदी हैं, देवता उनके मस्तक झुकाते हैं। उन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कैसे किया, उसकी शोभा देखकर उसमें प्रेमन कैसे हो गए। अब तक उनके में प्रीति होने से नहीं रुकी। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक हर जगह व्याप्त है, भगवान जिसे ब्रह्म कहते हैं। माया रहित है, माया उनके पास में पड़ती, अजन्मा है, उनका जन्म होगा। अब वो तरह इच्छा रहे थे वेद सुनने और जिसे वेद भी नहीं जान पाता और क्या चीज धारण करके मत बन सकता। देवताओं के इसके ये जो शरीर धारण करने वाले विष्णु वे भी तो शिव जी की हैं। माँ की शरण के भरावे कभी एक धारण की बात इसी को खोजते रहे, परंतु शिव जी ने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें सत्तर कहा, उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। बोलिए सीताराम भगवान भगवान इसे आप परमात्मा है और शरीरधारी है और इच्छा है और भगवान सर्वत्र व्याप्त है। के विषय में वर्णन करते हैं। भगवान सर्वत्र व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, माया रहित है, माया नहीं और अजन्मा है। उनका जन्म ही था भगवान का भैया, अगोचर है, इच्छा रहित है, कोई इच्छा ही नहीं देगा और भेद शून्य है। ऐसे भगवान विष्णु इस प्रकार सती के मन में महान संदेह खड़ा हुआ है। यद्यपि उन्होंने प्रकट कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी सती सब जान गए। भगवान सिर्फ तो अंतर्यामी मन की जानने वाले। उन्होंने सती को समझाया था कि समस्त ब्रह्मांड के अधिपति मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म में भगवान श्री राम ने ही सबने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से को रखने होकर अवतार दिया है, अवतार धर्म दिया है। पर सती के मन में उनका संदेह नहीं बैठा तो महादेव की महिमा भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं दे देती। सती जी को विचार आया
हंसी क्यों थे भगवान? तो बताओ स्त्री के ग्रह में रो रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहा है, हाथ जान की हार है बैठा, हे खग हे खग हे लंका चली, तुम देखी सीता में, तुमने क्या सीता देखी? और अब तक तुम लौटना होगी, मैं इसी बल की छाव में बैठा रहूंगा। पार्वती से वहां से कहा, भोली भाली सती पर भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। बेपत्नी की आज्ञा पाकर चली, इधर शंकर जी हनुमान करने लगे, आज सती का कहना नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है, इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रचा वही होगा, कर करके कौन प्रपंच में फंसे। क्यों विचार के भगवान का नाम जपने लगे। इधर सती ने खूब सोच विचार कर सीता का रूप धारण कर लिया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चली गई जिधर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सीता को मालूम खड़ी देखकर चकित हो गए। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिनके सम्मान से जन्म जाता उन सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जानकर मनी मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीता रूप में ही सती को प्रणाम किया। भगवान प्रणाम किया और अपना और अपने पिता का नाम बताया तथा हंसकर पूछा, देवी सिद्धि कहाँ है? आप वन में अकेली क्यों कर रही हैं? अब तो सती जी संकोच में पड़ गई, शंकर जी के पास लौट चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई और चिंता हो गई थी और इस प्रकार सती ने कुछ किया था और सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री राम जी को माया को मस्तक झुकाया। सती ने सीता का वेश बना लिया और जानकर सिद्धि करने वाला उन्होंने सोचा, आओ यदि मैं सती से पत्नी को वहां की प्रीत करता हूँ तो पत्नी मार का लोप हो जाता है, बड़ा अन्याय होता है। सती पर पवित्र अतः उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। प्रेम करने में बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदय में संतोष था और दुख था। उन्होंने श्री राम को मणिमय प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में संकल्प हुआ, यही तन सतही भेंट मोहि नाही। ऐसा निश्चय करके श्री राम दर्शन करते थे। उस समय आकाशवाणी महेश्वर आपकी जय हो, आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता बनाई। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? आप श्री रामचंद्र के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान है। सती ने भी आकाशवाणी सुनी, उनके मन बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने सत्या से पूछा, दया में कहिए आपने कौन सा अपराध किया है? प्रभु आप सत्य के धाम और दयालु हैं, तुम दीन पर दया करके अपनी प्रतिज्ञा बताइए। सती ने महात्मा से पूछा, किंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब सती ने अनुमान किया, सती सर्वज्ञ वे सब कुछ जान गए। हाय मैंने इनसे निश्चय किया, इसकी स्वभाव से ही मूर्ख है और बेसमझ ये अपनी करनी को याद करके सती के घर बड़ा सोच और बात निकाली। उन्होंने समझ लिया कि सिद्धि कृपा के कारण इसी से प्रकट में उन्हें मेरा अपराध नहीं कहा, किंतु उनका रुख देखकर सती को विश्वास हो गया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। हमने सोच लिया तो भगवान मेरे पति भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया। त्याग का विचार करते ही व्याकुल हो गया। सती ने चिंता में देखकर शंकर जी उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता करने लगे। मार्ग में एक प्रकार के त्याग का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुंचे। अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए बस वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। एक बढ़िया बबूला था वृक्ष, उसके नीचे अपने सह स्वरूप का आसन किया और अखंड समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहकर एकांत जीवन व्यतीत करने लगे। उनके मन में बड़ा दुख था। एक दिन एक समाधि बीता था। इस दुख समुद्र से पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी। रात दिन चिंता की आग में सोए रही थी। इस अवस्था में पड़े गए उनके 87 हयात बीत गए। 87 रात बीत गए। इतने दिनों बाद सिद्ध की समाधि खुली। बेस्वच्छ वाणी में राम राम का उच्चारण करने लगे। तब सती ने जाना कि जब समाधि है जगह है
और इस प्रकार उन्होंने जाकर शंकर जी लेकर उन्होंने प्रणाम किया। शिव जी ने उनकी बैठने के लिए सामने आसन दिया और श्री हरि की लक्ष्मी कथा सुनाने लगे। इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतप्त हृदय से कुछ शीतल किया और जिससे उनके दुख का आवेग बहुत कुछ कम हुआ। सती जी को भी बड़ा दुख था। सती जी को इतना दुख था कि भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के बचकर अब सिद्ध हुए। ऐ महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हुआ। संसार में कौन है राज्य से दूसरा कारण मर ना हो। और उन्होंने परमेश्वर महात्मा उनमें शंकर जी भी थे, वो इच्छा देती थे देखना आरंभ किया। शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण था। उनके तत्व दूत अन्य भी थे। सती के विवाह के कुछ ही समय बाद और एक बार प्रजापति ने तक का आयोजन किया था। उसमें बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि अग्नि आदि ये अपने अनुयायी और छत्र पर छिए थे। ब्रह्मा और शिव जी भी उन सभा में विराजमान। उसी समय दक्ष भी वहाँ पर आए। सभी सभासदों के स्वागत में खड़े हो गए और केवल ब्रह्मा जी महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। इस प्रकार अभी तो दक्ष के पिता ही थे, अतः दक्ष ने जो प्रणाम किया, किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनकी बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए घेरता कि शंकर ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। और उन्होंने भारी सवालों की बड़ी निंदा की, कठोर वचन सुनाए और साफ करके डाला। भगवान शंकर चुपचाप चले आए। उन्होंने उनकी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया। शंकर भगवान जय श्री राम। आपका सुनना है सती माँ पार्वती जी की कथा, सती अवतार की कथा। तो आप सुनते रहें, आगे देखें आप क्या क्या होता है। सती सती ने पूछा, भगवान यह सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ। इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ था। वे शिव जी संपन्न रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति दूष रखने लगे, यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रहा गया। प्रजापति के नायक बन जाने पर उनके वैर साधक का अच्छा कर मिला। पहले तो उन्हें बाई के यज्ञ किया और उसके शंकर जी को भाग नहीं देने दिया। इसके बाद पुनः बड़े महा समारोह के साथ बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस उत्सव में प्रातः सभी ब्रह्मऋषि, देवऋषि, पितर देवता और उपदेष्टा आदि आमंत्रित थे। सबने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर अगुत्सव भाग लिया और स्वतंत्र वाचन किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोचकर उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। ब्रह्मा जी नहीं आए, विष्णु सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कैलाश के ऊपर आकाश मार्ग से भगवानों की श्रेणियां चली जा रही हैं। उनमें देवता, यज्ञ, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे थे। उनके
साथ उनकी स्त्रियां भी हैं जो चमकीले कुंडल हार तथा दिवस रत्न में आभूषण पहने भली भांति सज धज कर गीत गाती हुई जा रही हैं। सती ने पूछा, भगवान यह सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी में ये लोग निमंत्रित है। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को कुछ हर्ष हुआ। पिता की बात सुनकर सती जी को कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, यदि स्वामी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन वहाँ चलकर रहूं। यह विचार वे भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई वाणी से बोली, देव, पिता के घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता और पिता के मिले मुझे युग बीत गए हैं। युग बीत गए कई युग। पिता के घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता और पिता के मिले हुए युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहाँ चलें। यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है। तथापि पति, गुरु और माता पिता आदि सुख दुख के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए हैं। भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए हैं। सती कह रही हैं भगवान से, भूल गए हैं अथवा देने पर भी यह पहुँच न पाओ हो। शिव जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हो, यहाँ कोई विरोध मानता हो। वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे दोष रखते हैं, अतः तुम्हारे उनके अनुयायियों के देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा ना होगा, क्योंकि किसी विशिष्ट व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह भगवान समझा रहे हैं। तत्काल उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। स्वजनों के स्नेह का स्मरण करने उनका हृदय भर आया। वे आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। सती जी आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तब महादेवी ने अपने प्रधान पार्षदों के साथ देकर सती को अकेली ही विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई हस्वी यज्ञशाला में पहुंची। मंडल में पहुंच जाने पर दक्ष ने सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया।
उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उन्हीं जैसे कुछ भी ना बोले। केवल माता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदर पूर्वक उपहार की वस्तुएं देने लगी, किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वभाविनी सती ने किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सती को स्वामी की कही हुई बातें याद आने लगी। सती जी को स्वामी जी की शंकर जी की बात कही हुई बात याद आने लगी, क्योंकि भैया स्त्री जानने पति स्त्री का भला ही सोचता है, तो उस याद आने लगी। उस यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग न लेकर उनका घोर अपमान किया गया था। सती ने इस बात की और भी लक्ष्य किया। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेंगी। उनका यह भाव देखकर शिवजी के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उत्पन्न हो गए, किंतु सती के उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। पिताजी, भगवान शंकर संपूर्ण देवधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। उनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, वे सर्वरूप है, अतः उनका किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है। अहो महापुरुषों के मन रूपी ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का नृत्य का सेवन करते हैं, तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अदृष्ट भोग भी देते हैं, उनकी विषबंधु भगवान पूतना से आप वैर करते हैं। यह आपके लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सुनते ही आप कहते हैं वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका देश तो महान अशिव अभंग है, क्योंकि वे नरमुंडों की माला, चिता की राख और हड्डियों धारण की जटा बिखारते भूत पिशाचों के साथ लिए शमशान बिछड़ा करते हैं। मालूम होता है शिव के उस अविश्व रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बात को नहीं जानते, तभी तो वे शिव के चरणों पर चढ़े हुए नीलमांडों को अथवा उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पिताजी, शास्त्र क्या कहता है? यदि कोई उच्च संडन प्राणी धर्म की जो है उच्छृंखल प्राणी धर्म की रक्षा करने वाला ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर दोनों कान मूंद लें और वहां से हट जाएं, अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी की दुष्ट की जीवा को काट कर फेंक दें। पार्वती कह रहे
ऐसा करते समय कदाचित प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राणों को भी त्याग दें, वही धर्म है। आप भगवान लीलकंठ की निंदा करने वाले, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं धारण करूंगी। यदि भूल से कोई दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना ही आत्मबुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। भगवान से जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दक्षानी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब उस परिहास को भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुख के अभाव समुद्र में डूब जाता है। अतः आपके अंश से उत्पन्न हुई इस संयुक्त शरीर को अब त्यागे देती हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है। यज्ञ मंडल में इस प्रकार कहकर देवी सती मौन हो उत्तर दिशा में बैठ गईं। उनकी शरीर पीतांबर से ढका था। वे आसमान करके नेत्र बंद किए योग मार्ग में स्थित हो गईं। पहले उन्होंने आसन को स्थित किया, फिर प्राण और अमान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र स्थापित किया। तदंतर उदार वायु को नाभि चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठाया और बुद्धि सहित हृदय में स्नान कर दिया। फिर हृदय स्थित वायु को वे कंठ मार्ग से मुकुंड टिकियों के बीच में ले गईं। महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान से जिनको बड़ा आदर के साथ अपने अंश में बैठा चुकी थी, उसी शरीर को मन सुमति सती देवी दक्ष पर क्रोध होने के कारण त्याग देना चाहती थी। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में अग्नि और वायु की धारण की। इसके बाद वे अपने स्वामी जगत गुरु भगवान शिव के चरणारविंद मस्तक पर चिंतन करने लगी। उनके सिवा दूसरी किसी वस्तु का उन्हें न भाव नहीं रहा। इस समय उनकी यह दिव्य देह जो स्वभाव से ही निष्पाप थी, तत्काल योगा अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसलिए वे पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। सती का यह दिव्य पतिव्रत भारत की नारियों के लिए आदर्श बन गया। आज घर में सती पूजा की जो प्रथा चली आती है, उसमें दक्ष कन्या सती के प्रति ही भारतीय नारियां अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्जित करती हैं। सती जी भगवान शिव के लिए ही उत्पन्न हुई, उन्हीं की सेवा के लिए जीवित रहीं और उन्हीं में बाधा पड़ने पर फिर उन्हीं की संपूर्ण रूप में प्राप्त करने के लिए उनके अपने शरीर को त्याग दिया। गंगा के किनारे जिस स्थान पर सती अपना शरीर छोड़ा था, वहाँ आज भी सोनेक तीर्थ के नाम से विख्यात है। तो आप सभी भक्तों को जय श्री राधे। आपने सती जी का पावन चरित्र सुना, तो आप ऐसी सुनते रहें, कमेंट करते रहें। अब आप आगे सुनेंगे श्री मादार शाह जी, श्री मादार शाह जी का चरित्र सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम हरे राम हरे राम
रामा हरे कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाथ